एक बात तो बिल्कुल सही है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समझ रहे हैं इस बात को? इस बात का अंदाज़ा, इस बात के लिए सारी चीज़ें आज बहुत अच्छे से फॉलो हो रही हैं और हम लोगों को भी एहसास हो गया है कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बदलाव होते रहने चाहिए। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई ये बात बिल्कुल सत्य बात है। अभी तक मैं ये सोचती थी कि चल अच्छा अपने साथ हो क्यों नहीं रहा है, लेकिन नहीं, कल एक चीज़ बहुत बुरी भी हुई है और बहुत अच्छी भी हुई है। बुरा ये हुआ कि लगभग 140 करोड़ की जो जनता है, एक बहुत बड़ी आस, एक बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे टीम इंडिया से। खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने बहुत अपना अच्छा प्रदर्शन दिया, बहुत अपना बेस्ट दिया। लेकिन अच्छा ये हुआ, हार तो गई इंडिया, लेकिन अच्छा ये हुआ कि किसी को बड़ा गुरूर था अपने ऊपर कि मैं ही मैं हूँ, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ हर काम सक्सेस हो जाएगा, मैं जहाँ पे भी मतलब मेरी जहाँ पे उपस्थिति रहेगी वहाँ पे कोई काम ख़राब हो नहीं सकता, और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मतलब क्या है ना, एकदम आग लग जाएगी। तो आग तो इनने सच में लगा दी, सबके दिलों में आग लगा दी। और फ़िलहाल तो बहुत गलत हुआ है टीम इंडिया के साथ भी, देशवासियों के साथ भी। लेकिन एक और सबसे जो गलत चीज़ हो रही है वो ये कि उत्तराखंड में लगभग 40 मज़दूर एक टनल में फंसे हुए हैं, अभी तक फंसे हुए हैं, और उनके ऊपर हमारे मिस्टर पनौती जी का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनमें जान नहीं है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्या उनका परिवार नहीं है? लेकिन मिस्टर पनौती को इतना समय ही नहीं है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दें। उनको उस जगह पे जाना है जहाँ पे उनकी रेपो बने, लेकिन इनके चक्कर में बाकी सबकी रेपो डाउन हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने नोटिस करा होगा कि कल क्रिकेट मैदान में जहाँ पे वो बैठे थे, ठीक है, अपनी पनौती वाले नाम को मेरा तो जी नहीं करता नाम भी लेने का, ठीक है। तो आप लोग को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो ये नाम इन्होंने रखा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इससे पहले इस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, जो कि इन महानुभाव ने चेंज करके अपने नाम पे कर लिया। इसका नाम पनौती स्टेडियम रखना चाहिए कायदे में, बट जो भी है, आगे से मैच इसमें जो भी होगा ना, तो एक टेंशन रहेगी मन में कि यहाँ पे अगर हो रहा है तो भैया स्यापा होने वाला है। खैर, ये तो बात हो गई स्टेडियम की। दूसरी बात ये कि उत्तराखंड में जो 40 मज़दूर टनल में फंसे हुए हैं, इन जनाब को अभी तक कोई खबर ही नहीं है, ना वहाँ के सीएम को और ना भारत के पीएम को। दोनों को कोई चिंता नहीं है, दोनों को कोई टेंशन नहीं है, दोनों के पास इतना समय नहीं है। दुनिया भर की सेलिब्रिटी, दुनिया भर के स्टार सारे क्रिकेट मैदान में तो पहुंच गए, लेकिन उतना उसका 2% भी ध्यान उत्तराखंड की तरफ नहीं गया। जब घूमने की याद आएगी, जब घूमने का मन करेगा, तो उत्तराखंड की वादियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है, तब पहाड़ों की रानी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आज जब वहाँ के लोगों को ज़रूरत है, तब कोई आगे बढ़ के नहीं साथ दे रहा है। तो रियल में मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। खैर, इस पनौती ने अपने आप को ये तो अच्छे से साबित कर दिया कि हाँ, मैं देश के लिए ही नहीं, मैं पूरे विश्व के लिए एक घनघोर पनौती हूँ। जितना हो सके मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ठीक है, नहीं तो जहाँ जाएगा वहाँ ग्रहण लगाएगा, ठीक है। ये इतना कॉन्फिडेंट होके इसलिए गए थे कि भाई हम जीतेंगे तो हमारा नाम होगा, हमारे स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, तो मतलब मैं तो
सेलिब्रिटी के साथ साथ मैं तो अपर सेलिब्रिटी बन जाऊंगा ना। लेकिन हो गया कुछ उल्टा पुल्टा। इनने इनने बहुत सारी होर्डिंग्स बनवा रखी थी, इनने बहुत सारे थंबनेल्स बनवा रखे थे कि भाई मोदी है तो जीत है ना। तो क्रिकेट में अब की बार जो जीत दर्ज होगी वो मोदी की बदौलत होगी। उन्होंने अपने आप को ये दिखाने के लिए मतलब इतना खुश होके गए थे और इतना सब कुछ अच्छा उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया। हंस भी रहे थे बहुत कि अरे मैं हूँ, ठीक है। इधर आधा स्टेडियम खाली हो गया था लेकिन वो बैठ के हंस रहे थे। पता कौन सी खुशी मिल रही थी हमको, अभी तक ये नहीं समझ आया। मैं लाइव खुद देख रही थी बैठ के, कसम से। मुझे न्यूज़ वैसे न्यूज़ की कह रही सॉरी क्रिकेट वगैरह मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन कल का मैच मैंने सच में बहुत मैं शिद्दत से चाहती थी कि भगवान ने अपनी टीम जीत जाए, इंडिया जीत जाए। लेकिन वही बात है कि अब क्रिकेट खिलाड़ी भी क्या करें कि भाई सही किसी ने लिखा था कि हम चुनौतियों से लड़ सकते हैं, पनौतियों से नहीं। तो भाई जब पनौती सामने बैठी है, जब 7.5 सामने बैठी है, तो बच के कहाँ जाओगे। फिर उसी स्टेडियम में खेल रहे हो। खैर, बट पीछे के 10 मैच हुए थे उसमें सब ने बढ़िया स्कोर किया था, अच्छा खासा हराया भी था सबको। लेकिन इस बार लोप कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी इनको आने की। तो मैं तो यही कहूँगी मिस्टर पनौती, थोड़ा ध्यान दे लो उत्तराखंड पे भी, क्योंकि वहाँ की भी जनता आपको चुनी है। वहाँ की जनता की वजह से भी आपको वोट मिला है और आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, तो सम्मान जितना आप चाहते हैं ना, वहाँ की जनता भी इंसान है, उसको भी ज़रा देखो, उस पर भी ज़रा ध्यान दो। थोड़ा समय मिल जाए तो उत्तराखंड भी पहुँच जाओ, ठीक है। वहाँ के लोगों को भी आदेश दे दो कि जो टनल में लोग फंसे हैं उनके परिवार से एक बार पूछो कि उन पर क्या बीत रही है। हाँ, तो पिछले 4 दिनों से लगभग लोग टनल में फंसे हुए हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। आम आदमी को जब वोट का समय आएगा ना, तो आम आदमी को ऐसे ठगा जाएगा, ऐसे हाथ पैर मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके कैसे वोट निकलवाना है, वो इसको बहुत अच्छे से पता है। और इनके साथ में वो आधा चांद वो भी घूमता है, बिना मतलब का इंसान, बस ना थोबड़े से अच्छा ना दिमाग से अच्छा। बट खैर, हमको बस इतना ही कहना है कि ये जो तैयारी करवा रहे थे कि रोड पे ट्रॉफी के साथ अपनी फ़ोटो लगाएंगे, अपने आप को बहुत पावरफुल इंसान दिखाएंगे कि अरे मोदी था इसलिए जीत गए, कैसे नहीं जीतते भाई, वर्ल्ड कप तो हमारे हाथ में था, वर्ल्ड कप तो हम ज़रूर जीतते, जहाँ मोदी वहाँ जीत, है ना। मोदी है तो सब कुछ पॉसिबल है। ये बिल्कुल साफ साफ गलत साबित हो गया। तो उसने अच्छा किया वैसे एक तरीके से जाके कि लोगों को ये समझ जाना चाहिए, आगे से कोई भी शुभ काम करो तो पनौती को मत बुलाना, इसको इनवाइट ही मत करना कायदे में। अरे क्रिकेट के इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लाके पहुँचा दिया, ठीक है, उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा क्रिकेट की तरफ से देखा जाए अगर मैच और क्रिकेट के उन सब चीज़ों की हिस्ट्री अगर देखी जाए ना, तो कपिल देव जी, धोनी और भी बहुत सारे जो क्रिकेट के सीनियर हैं मैच में, जो सभी खेलते थे अभी तक प्लेयर्स, क्या उनको बुलाना ज़रूरी नहीं था, उनका होना ज़रूरी नहीं था। हाँ, इनके होने या ना होने से कौन सा फ़र्क पड़ गया। सारे फ़र्क क्या पड़ा है, फ़र्क ये पड़ा है कि अगर ये न होते तो आज
हम जश्न मना रहे होते, 110% जश्न मना रहे थे, क्योंकि ये जहाँ जहाँ नहीं गए हैं ना, वहाँ वहाँ सत्यानाश नहीं हुआ। ये जहाँ जहाँ इनके पैर पड़ गए वहाँ सत्यानाश 100% तय हो गया था पहले से ही। जैसे ही ये स्टेडियम में पहुँचे थे ना बस हमें तो अंदाज़ा पहले ही हो गया था। बट खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आगे के लिए सचेत हो जाओ और दुआ करो उन लोगों के लिए कि वो जल्दी से जल्दी उन मज़दूरों पे ध्यान जाए सभी का, और वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं, उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए, और उनके परिवार के लोगों में भगवान हिम्मत बढ़ाए सभी के अंदर, और खैर जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मन की बात मन में मत दबा के रखना। आपके मन में जितनी गालियाँ भरी हैं ना, वो सारी निकाल लो। सही वक्त आ गया। कहते ना भगवान सभी को एक बार मौका देता है कि अपनी गलती को पहचानो, अपनी गलती को सुधारने का मौका देता है ना। तो ये सही वक्त है गलती को सुधारने का, उस गलती का पश्चाताप करने का। ऐसे जो तुम्हें सही लग रहा है ना, उस पागल इंसान के लिए, पाखंडी के लिए, ठीक है, धर्म का ठेकेदार, और खैर जो शब्द बोलो वो मुझे तो बहुत कम ही लग रहे हैं, क्योंकि मन में जो हमने कल जो क्रिकेट देखा है ना, रियल बताएं, लास्ट के 4-5 ओवर में मेरे खुद के आंसू छलक पड़े थे। और जब मैच ख़त्म हो गया है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की खुशी और इंडिया की उदासी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जो हमारे प्लेयर्स रो रहे थे, मतलब सही बता रहे, कलेजा फट रहा था, और वो उधर बैठ के हंस रहा था। इसको किस बात की हंसी थी? इसने सट्टेबाजी तो नहीं कर रखी थी? मतलब कहीं मैच फिक्सिंग वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं था? मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्रिकेट लवर्स हैं जो कि जिनका पूरा ध्यान, मतलब अपना बहुत सारा काम उन्होंने साइड में रख के और बहुत उम्मीद लगा रखे थे। भाई 4 साल में एक बार होता है तो उम्मीद लगाना तो बनता है यार, है ना। तो बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस बंदे ने खुशी दिलाई है अगर किसी को, तो वो पाकिस्तान को है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि इंडिया जीते। इवन जो भी जिन का भी मैच हुआ है इंडिया के साथ, वो सभी कुछ की तो उम्मीदें होंगी कि जीते या ना जीते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जब बाहर हो गए तो फ़िलहाल कोई उनको तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश थी कि इंडिया ना जीते, क्योंकि जैसे जैसे मैंने कल कमेंट्स पढ़े थे ना, उसमें बहुत खुशी लोगों को हो रही थी। ठीक है, तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे तो खुद क्या बताएं, देश में अन्याय हो रहा है, न्याय गलत हाथों में चला गया है। अब जब न्याय ही गलत हाथों में है तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हो कि लोगों का क्या हाल होगा। इतना पत्थर दिल हिटलर मैंने पहली बार देखा। ऐसा इंसान रूपी क्या बोला जाए। खैर मैं यही दुआ करूँगी सभी के लिए कि यहाँ जल्दी से जल्दी उभरने का मौका मिले, उभर जाओ, इन चीज़ों से निकल जाओ, क्योंकि जो पनौती है वो तो अभी कितने समय तक रहेगा। ये मौका हम लोगों ने दिया था ना, बहुत बड़ी गलती करी थी। अब तो भैया अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, ठीक है। बहुत सारी और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पहले सोचो कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कसम से अपना वोट ख़राब मत करो, बेशक वोट देने मत जाओ, अपना वोट ख़राब मत करो। ऐसे इंसान को गद्दी पे बिठा के मत रखो जो अब अनपढ़ के हाथ राजगद्दी
संभालने को उसको दे दोगे ना, अनपढ़ के हाथ में सब कुछ सत्ता पकड़ा दोगे, तो वो क्या करेगा? उसको कुछ आता ही जाता नहीं है तो वो क्या ही करेगा, क्या संभालेगा वो? तो प्लीज़ अपनी बुद्धि का, अपने मगज का इस्तेमाल करो, नहीं तो ऐसे ही धोखा खाएंगे और ऐसे ही रोते रहेंगे। अभी तो रुलाना बाकी है ना, अभी तो रुला ही रहे हैं। पहले नोटबंदी, फिर दुनिया भर की और चीज़ें, चंद्रयान गया, वो भी बर्बाद हो गया था। इस बार ये किस्मत अच्छी थी जो ये इंडिया से बाहर था, साउथ अफ्रीका में था, तो बढ़िया सफल लैंडिंग हो गई थी, आराम से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी चंद्रयान 3 की। लेकिन दूसरा चंद्रयान गया था तब तो ये वहीं जनाब मौजूद थे और इनने वहाँ भी एल लगा दिए थे, पनौती बन के वहाँ भी ये घुस गए थे और इनने चंद्रयान ले डाला था। तो वो तो बर्बाद ही कर दिया था चंद्रयान 2। और चंद्रयान 3 जो है बढ़िया सफल लैंडिंग हुई, क्योंकि ये थे नहीं, इंडिया नहीं दुनिया से ही चले जाए ना, तो दुनिया का जो है थोड़ा पटरी पे आ जाए ये रेल। मैं तो कहूँगी ना, जितना दिल्ली में अच्छे काम हो रहे हैं, जितना दिल्ली में सच्ची में वर्क हो रहा है, वो दिख रहा है क्या हो रहा है, लेकिन ये तो नरक बना दिए हैं ज़िंदगी। हम लोग तो बस घर में चौका चूल्हा करो, हाँ, और घर संभालो। इतनी पढ़ाई करने के बाद ये एग्ज़ाम दो, वो एग्ज़ाम दो, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, वैकेंसी है ही नहीं। उनके खुद के इतने सारे लोग हैं जिनको नौकरी देनी है, उनके पास खुद इतनी जिम्मेदारियां हैं भैया, वो हमें कहाँ से नौकरी देंगे? कितने सारे युवा परेशान हैं। अब सोचो क्या करेंगे, ये ज़िंदगी नरक बना के रख दी। हम तो चलो घर में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगी। वो लोग जो अच्छी खासी डिग्रियां लेके बैठे हैं ना, जिनको पकोड़े तलने पे मजबूर किया है, उनके मन की ना, उनके दिल की बद्दुआ निकल रही है दिल से, और ये हाय बेकार नहीं जाएगी, देखना। मैं तो अपनी क्रिकेट टीम को बधाई दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, और मेरी तरफ से मेरी क्रिकेट टीम हमेशा सुपर रहेगी, सुपर थी, है और रहेगी। लेकिन चेत जाना चाहिए था कि ऐसे लोगों को इनवाइट ही मत करो, जिनके अशुभ चरण पड़ते ही नरक बन जाए सब कुछ, बर्बाद हो जाए सब कुछ। खैर, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, या जो भी आपको अगर सही लगता है कि मेरी बात सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा। मैं जो भी टॉपिक आप बताएंगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। और इस पनौती को जल्दी से जल्दी निकालो भाई भारत से, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।